आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में एनालॉजी, ठीक है, या फिर सादृश्यता। तो आज मैं आप लोगों को बेस बनाना सिखाऊंगी कि ये चीज़ वाकई में ये रीजनिंग होता क्या चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली सब पढ़ा देते हैं और समझ में आता है या नहीं बच्चों के, ये किसी को पता नहीं रहता। अगर आप उसको बेसिक से सिखाओगे नहीं तो सीखेगा कैसे? आप उसको जानना है, इसीलिए वो तो आपके पास आया है ना। तो मैं आपको सिर्फ आज बेस बनाना सिखाऊंगी कि हाँ ये रीजनिंग होता क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए, लॉजिकली बोलो तो रीजनिंग उतना कठिन होता नहीं है जितना आदमी सोचता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, जिससे हमारा जो रीजनिंग स्टार्ट होता है ना, या जो चीज़ है रीजनिंग, वो ये है जो मैं बता रही हूँ। देखो, आप लोग जैसे कि छोटे में थे ABCD पढ़ते थे, है ना, पढ़ते रहे होंगे आप लोग भी। तो पहले हम लोग को सिर्फ ABCD ही सिखाया जाता था, वो भी 26 वर्ड का। ठीक है, पर उसका आगे का नॉलेज हम लोग को दिया ही नहीं गया कि ए का कोड 1 होता है कि B का कोड 2 होता है। इसको जब हम लोग को जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने लगे तब पता चल रहा है कि A का कोड 1 होता है, B का कोड 2 होता है, ऐसे करके इसका कोड होता है। इसी कोड के वजह से ये रीजनिंग इसी कोड पर आधारित होता है। ठीक है, तो A का होता है, इसका एक कोड है 1, इसको आप लोग याद कर लोगे ना, रीजनिंग बहुत आसान लगने लगेगा आपको। B का 2 होता है, C का 3 होता है और D का 4 होता है, E का 5 होता है, F का 6 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है, बीच में H तो भूल गई मैं, H का 8 होता है। ठीक है, J का 10 होता है और K का 11 होता है, L का 12 होता है और देखिए अब M आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ से N स्टार्ट होगा, N 14 और NO होता है 15, P होता है 16 और Q होता है 17, R होता है 18, S होता है 19, T होता है 20 और U होता है 21, V होता है 22 और W होता है 23, X होता है 24, Y होता है 25 और Z होता है 26। ये इसी बेस पर ये जो रीजनिंग है वो बनता है, समझिए। अब देखिए आप लोग, ये तो सिर्फ इसका एक कोड होता है, ये पता चल गया अपन लोगों को। अब इस पर खेलना सीखने के लिए ना हमको इसका विपरीत भी जानना पड़ता है। विपरीत कैसे बोलो तो, जैसे कि मैं आप लोगों को एक सूत्र बताती हूँ। आज A और Z, A का विपरीत Z है, Y, B का विपरीत Y है, 6, C का विपरीत X है और दूध वाला, D का विपरीत W है। अब E
इवनिंग। ई का विपरीत वी है, ठीक है। और एफ का हु, इसका विपरीत होगा यू, समझ गए। और जी आ गया ना, जी टी रोड, तो जी और टी का विपरीत है, ठीक है। और अब देखिए एच हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर से एच और सेकेंडरी से एस, हो गया। अब आ जाइए आई, इंडियन रेलवे, आई से इंडियन से आई और रेलवे से आर। अब आ जाइए जे, जेब कतरा, जेब कतरा, तो जेब से जे, कतरा से क्यू, जेब कतरा, हो गया। अब आ जाइए के का ना, के पी ठाकुर, के का होता है पी, ठीक है। और एल लो, तो एल और ओ, एल का विपरीत होता है ओ, हो गया। मन, एम का एन, ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब इसी पर सारा चीज़ें आधारित होता है, जो ये होता है ना जिसका नाम है रीजनिंग, इसको बोला जाता है रीजनिंग। और एक बात बोलूँ आप लोगों को, ये इसका विपरीत हो गया, विपरीत। और अगर इसको आसान बनाना है ना, तो जैसे कि देखिए, इसको वन से भी अपन लोग डिनोट कर रहे हैं, वन से इधर से डिनोट कर रहे हैं ना। अगर इस रीजनिंग को और आसान बनाना है आपको, तो इस वन से आप जैसे कि यहाँ तक जाओगे, पूरा जेड तक, जैसे कि देखो यहाँ से पूरा जेड तक गए, आप गए ना जेड से, इस जेड से आप जेड के बाद जैसे कि 26, 27 मान लो ए है, 28 बी है, 29 सी है, यहाँ पास मैं आपको लिखा के बता देती हूँ। वास्तव में तो इसका ये सब चीज़ें सही हैं, पर एक चीज़ें आपको और सीखना है, वो है क्या, 26 के बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। देखो इसका नंबर 26 हुआ, इसका हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। कम से कम आपको यहाँ तक 36 तक तो याद ही रहना चाहिए, ये अपोजिट का,
ठीक है। इसके बाद जेड के बाद तो अपन लोग आए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मेरे को कितना सारा लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ा, आप लोगों को समझाना पड़ा कि ये क्या है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। बोर भी लगने लगा होगा, पर वास्तव में ना रियलिटी कोई बताता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से पढ़े उसको रियलिटी चीज़ का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो देखिए, चाहती तो मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व करा देती और चली जाती, ठीक है। आपका समझ में आता नहीं आता, फिर इससे मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही निकलता, इसीलिए मैं आपको इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दी उसके लिए माफ़ करना। VF19 एक निश्चित तरीके से YB2 से संबंधित है। देखिए, VF19 YB2 से संबंधित है, तो बोला क्या है, PL6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये पहले ना एग्ज़ाम में जाओगे तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन से ही आंसर निकालोगे तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले ये और ये देखिए, इसका नंबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को 22, और इसका होता है 25। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो देख लीजिए, तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। इसका 22 में 3 ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। सेम अब इसमें करना है, और वो भी कैसे, ऑप्शन से ईजिली से आप निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ P है ना, ये P का 16 होता है, P का 16 होता है। इस P में 3 ऐड करना है, 17, 18, 19 किसका होता है, S का। अब यही इसका आंसर है, समझ गए। ये होता है लॉजिक, ऐसा बनाया जाता है क्वेश्चन। और देखिए, F और B अगर आगे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका होता है